नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं अखाड़े में चाचा भतीजा। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां पर इस वक्त कुश्ती चल रही है। अखाड़े में है चाचा भतीजा। चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश के कारोबारियों करीबियों को ठिकाने लगाया, तो भतीजे अखिलेश ने चाचा के करीबी तोता राम को मंच से ही गिरफ्तार करवा दिया। ऐसी बातें कही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ताकतवर सियासी परिवार में मचे इस घमासान के क्या मायने हैं, और वो भी तब जब 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी। क्या चाचा भतीजे की लड़ाई पार्टी पर भारी पड़ेगी? क्या चाचा भतीजे की इस लड़ाई में प्रदेश का नुकसान होगा? ये कुछ सवाल हैं जो आज हमारे मन में है और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा पैनल हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा साहब हैं आज जवाब देने के लिए। बहुजन समाज पार्टी से हैं सुधींद्र भदौरिया साहब। वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और अंदर से जानते हैं पार्टी को। और साथ ही हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान साहब। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक साहब, पहला सवाल आपसे ही। बाहर से देखने में यही लग रहा है कि चाचा भतीजे में इस वक्त लड़ाई चल रही है, यादव परिवार में इस वक्त लड़ाई चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाहर से देखने में और अंदर में दोनों में बिल्कुल एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। चाचा और भतीजे का जिस पे आपने डिबेट आमंत्रित किया है, इन दोनों में स्नेहासिक्त संबंध यथावत है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद की खबर को मैं खारिज करता हूं। मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से जानता हूं। दोनों का जो संबंध है वो इतना मधुर है कि उसको व्यक्त करने के लिए शब्द की कमी पड़ जाएगी। कहाँ किस प्रकार का विवाद? तो दीपक जी, ये कैसा मधुर संबंध है कि दो करीबी जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके दो करीबी लोग जिनको शिवपाल जी पार्टी से निकाल देते हैं, उसके बाद शिवपाल जी के जो करीबी हैं मंच से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद अखिलेश यादव, पहला मौका है शायद जहां तक मैं समझता हूं कि सैफई महोत्सव में पहुंचे ही नहीं है। तो ये मधुर कैसे हुआ? देखिए, सैफई महोत्सव में नहीं पहुंचे, इससे और मुख्यमंत्री की नाराजगी का क्या संबंध? बाकी और दो चीजें भी मैंने बताई, उनका कार्यक्रम यथावत है। और दूसरी बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहां जो करीबी शब्द है, इसको ठीक से परिभाषित करने की जरूरत है। हमारी पार्टी में जो जितना करीबी श्रद्धेय शिवपाल जी का है, उतना ही करीबी मुख्यमंत्री जी का है। पूरी की पूरी पार्टी एक परिवार है। किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतांतर नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं जितना निकटस्थ शिवपाल जी का हूं, उतना ही मुख्यमंत्री जी का हूं, उतना ही नेताजी का हूं, उतना ही यादव शाहिद सिद्दीकी जी को लेकर आता हूं। कोई अंतर है? शाहिद जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक मिनट, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं पार्टी को, समाजवादी पार्टी को अंदर से। अब जो दीपक जी कह रहे हैं, कितना विश्वास करें हम उस पर? नहीं, दीपक जी का तो धर्म है, उन्हें ये सब कहना चाहिए और वो इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो आज आप देख रहे हैं, इसके बीज पहले ही दिन पड़ गए थे। जब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल आया था, उस वक्त ही शिवपाल जी ने नाराजगी दिखाई थी, क्योंकि शिवपाल जी बहुत समय से ये समझते थे कि मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी वही होंगे। लेकिन और जब ये बदलाव एक आया और अचानक अखिलेश जी उभरे पिछले चुनाव में, उन्होंने मेहनत की और काफी कुछ जो बदलाव यूपी में आया और युवा वर्ग जो जुड़ा पार्टी के साथ, वो अखिलेश जी की वजह से था। तो अखिलेश जी का जो वर्चस्व है वो बनता चला गया। उस वक्त से ही आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं कोल्ड वॉर चल रही थी अंदर। और ये कोल्ड वॉर जो है अब जो है एक जिसको कहते हैं हॉट वॉर, एक खुली जंग में बन रही है। और एक कहीं टकराव मुलायम सिंह जी से भी था, क्योंकि मुलायम सिंह जी जो है, उन्होंने अखिलेश को बना तो दिया था मुख्यमंत्री, लेकिन वो सत्ता की बागडोर छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो पीछे से बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीजें वो कर रहे थे और ये दबाव चलता रहता था। खुली
मीटिंगों में अक्सर मुलायम सिंह जी जो है टिप्पणी करते थे अखिलेश के ऊपर, और काफी सख्त टिप्पणी करते थे उनकी सरकार के ऊपर, और काफी जो है उनके मंत्रियों को, उनके मंत्रालय को, उनके कामकाज के तरीके को पर वो सवाल उठाते रहते थे मुलायम सिंह जी। तो ये चलता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर ये फटेगा, और मुझे लगता है कि उसकी कुछ शुरुआत हो गई है। अब ये कह नहीं सकते कि फिर से ये कितना झगड़ा खुल के बनेगा या एक पैचअप हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद फिर कुछ बनेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक चीज नजर आ रही है कि आने वाले इलेक्शन में उनका हाल बुरा होने वाला है जी। तो यहाँ पर इस स्थिति पे जिसकी सबसे ज्यादा नजर होगी वो होगी बहुजन समाज पार्टी। सुधींद्र जी, आप इसको जब देखते हैं तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी होती है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है या जैसा शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये जो कुछ चल रहा था, सत्ता के कई केंद्र बन गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि सत्ता का बिंदु कहां है, अब वो चीज एक्सपोज हो रही है? देखिए, आपने अभी कहा कि सत्ता के दो केंद्र हैं, एक शिवपाल सिंह यादव और दूसरे अखिलेश यादव, पर वहां अनेक केंद्र हैं, और उन केंद्रों के ऊपर इस समय बैठे हुए हैं श्री मुलायम सिंह। उसके साथ ही साथ वहां एक केंद्र आजम खान साहब का है, एक केंद्र वहां पर रामगोपाल यादव का है, फिर इसके साथ उनके कई परिवार के लोग, कुछ आंटी लोग हैं, वो भी पावर सेंटर्स हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सत्ता की इस लड़ाई के अंदर ये जो समाजवादी पार्टी का वृक्ष है, इसको इतना दीमक लग गया है कि बाहर से तो ये दिखाई दे रहा, पर अंदर इसको खोखला कर चुके हैं। और अब ये युद्ध इतना होता जा रहा है कि चुनाव आते आते ये पार्टी बचेगी भी कि नहीं, इसका मुझे शक है, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और पार्टी से निकाला जा रहा है, अब ये युद्ध और लड़ाई सड़कों पर आ गई है। वो उनके कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, वो उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी पंचायत के चुनाव हुए, उसमें एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़े, और यहां तक कि ये गोलियां चली। आपने देखा, वहां आपने पढ़ा होगा कि सैफई के पास 4 लोगों की हत्या हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, पूरा इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये लोग गृह युद्ध में लग गए हैं, और प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जी जी, तो मैं शरद प्रधान साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा दीपक जी से पूछ लिया जाए। दीपक जी, साफ है कि कई सारे सत्ता, कहने को आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, शायद काम भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता के इतने केंद्र बन गए हैं कि नीचे की पार्टी लाइन को शायद समझ में नहीं आता होगा कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। देखिए, कहने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई व्यक्ति कहीं से दिग्भ्रमित न हो। यह सही है कि समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों पर चलते हुए विकेंद्रीकरण में आस्था रखती है। अगर बेहतर काम न होता तो आज उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर पर्यटन के क्षेत्र में कैसे होता? न हमारे पास समुद्र है, न पहाड़ों की वादियां हैं, फिर भी सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए। जी दीपक जी, काम की समीक्षा की बात अभी यहाँ नहीं, काम की समीक्षा अलग से कर लेंगे, काम की समीक्षा अलग से कर लेंगे, लेकिन काम करने देने की अब जो बात कह रहा हूं कि अगर आपसी टकराव, जी 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 बोले, कोई आपसी टकराव नहीं है। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा देता हूं, कहीं किसी में किसी भी प्रकार का टकराव। शरद प्रधान जी के पास जाता हूं। शरद प्रधान जी, आपसी टकराव नहीं है, लेकिन जो बात बार बार आती है कि एक नहीं 5 मुख्यमंत्रियों वाला राज्य है, यहाँ पर अलग अलग, और वो बात अब निकल के आने लगी, अब दिखने लगा। मंच से गिरफ्तारी करवा देते हैं, आपके करीबियों को बाहर करवा दिया, तो अब क्या बचता है? पूरी तरह तो एक्सपोज हो रहा है। देखिए, वो शाहिद भाई ने पहले ही कह दिया, बेचारे दीपक मिश्रा जी की मजबूरी है, और क्या करेंगे, उनके लिए तो यही कहना ही पड़ेगा उनको। लेकिन हकीकत यही है कि, और ये आज कोई नई बात नहीं है, अब तो खुल के सामने आई है। यहाँ पे ये बहुत पहले, करीब आज से 8-10 महीने पहले इंडिया टुडे ने लिख दिया था कि उत्तर प्रदेश में 5.5 मुख्यमंत्री हैं, और उसमें आधे अखिलेश हैं। उसमें ये बाकायदा उसमें सबके नाम भी दिए गए थे कि मुलायम सिंह यादव सबसे पहले, दूसरे शिवपाल यादव, तीसरे रामगोपाल यादव, फिर आजम खान, फिर अनीता सिंह, फिर बचे 5वें 5.5 में आधे में अखिलेश आते थे। तो ये चीज, ये बाकायदा स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था। ये तो ये जब हालत होगी, और जहां पे फैमिली, जो देखिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये वो नेता हैं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसको मुलायम सिंह ने बिल्ड किया
परिवारवाद की खिलाफत करके लोहिया का पूरा मूवमेंट था नेहरू फैमिली के खिलाफ आवाज उठाने का, और वो जो फिलॉसफी थी परिवारवाद के खिलाफ, वो आज पूरी तरीके से परिवारवाद में डूब गई है। तो नतीजा क्या होगा? जब परिवार जब रूल करते हैं, जो डायनेस्टिक रूल हो जाते हैं, वहां पे इस तरीके की जंग होना लाजमी है, क्योंकि पावर सेंटर्स मल्टीपल बन गए हैं। हर जना अपने आप को रजवाड़े का उसका पूरा अधिकार समझता है जी। वो शाहिद भाई ने ऑलरेडी कहा कि मुलायम सिंह ने बना तो दिया उन्हें मुख्यमंत्री, लेकिन उन्हें लगा अरे मैं तो हूं ना, बना दिया ठीक है, लेकिन मैं बैठा हूं। उनके फिर वो दो कैंप्स बन गए, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव अलग अलग। अखिलेश यादव जुड़ गए रामगोपाल के साथ और शिवपाल यादव जुड़ गए मुलायम सिंह के साथ। असली पावर केंद्रित है मुलायम सिंह में। ये जो हो रहा है, कल उन्होंने उनके लोगों को निकाला, उस पर इतने नाराज हुए अखिलेश यादव कि उनके बड़े खास लोग थे जी, जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ पूरे कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में साथ था। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए विडंबना क्या है कि एक तरफ मुलायम सिंह उनको दो जनों को निकालते हैं पार्टी से इसलिए कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो महाभ्रष्ट उनके यहाँ मंत्रीगण हैं कई, उनमें से गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं, जिनके बारे में सारा जग को पता है किस तरह माइनिंग माफिया के वो पूरे सरगना हैं। ये हालत है उनकी, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं मुलायम सिंह। उनके खिलाफ है अखिलेश यादव। उससे पहले शाहिद एक अफसर को अपॉइंट के पास आऊंगा। शाहिद जी, अब ये 2017 मेरी आपत्ति है, ऐसे नहीं कहा जा सकता बिना तथ्यहीन बातें। जी कुछ कह रहे हैं दीपक जी। आप कहा हाँ दीपक जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? दीपक जी को सब पता है, लेकिन बोलेंगे बेचारे कैसे? चलिए कोई नहीं। यहाँ पर शाहिद जी जो बात मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि 2000 कि ये जो बातें हैं वो कपोल कल्पनाएं हैं। दीपक जी, कपोल कल्पनाएं कैसे हैं? सामने निकल कर आ रही है, आप मंच पे से गिरफ्तारी करवाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है। करीबियों को बिल्कुल, ये तो जैसे फिल्म की कहानी सी बना दी गई है, इनके साथ जुड़ गए, वो उनके साथ जुड़ गए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी निर्विवाद नेता हैं, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काम हो रहा है। यादव बंधुओं में ही चली और वहाँ पे सब मर गए 4-5 और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने राम मनोहर लोहिया जी ने यह बात भी कही थी कि किसी को किसी जाति, आप उत्तर प्रदेश अगर अलग देश होता तो चौथा सबसे बड़ा देश होता। एक दो घटनाओं से आप एक जनरलाइज अवधारणा नहीं बना सकते। अगर कानून व्यवस्था इतनी बलात्कार हो रहा है मिर्जापुर से लेकर सहारनपुर तक कर रहे हैं कि आप एक दो घटनाएं। चलिए मैं शाहिद भाई के पास आता हूं, इससे पहले कि ब्रेक लूं मैं शाहिद जी के पास जाता हूं। शाहिद जी रोज की बता रहे हैं। शाहिद जी मुझे बताइए कि अब जब चुनाव 2017 में होना है, सबने तैयारियां शुरू कर दी है, एक तरफ हम राम मंदिर की बातें सुनने लग गए हैं, यानी चुनावी सरगर्मियां तेज है। ऐसे में जब ये एक्सपोजर होता है समाजवादी पार्टी का, इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, तो चुनाव के पर्सपेक्टिव इनके कैसे दिखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को अंदाजा हो गया है, खुद मुलायम सिंह जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अगला चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हमारे मंत्री जो हैं और एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। वो बार बार अखिलेश यादव के कामकाज पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये अंदाजा सबको हो गया है कि इनको नाकाम होना है। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि उनके अगर ये लड़ाई लड़नी है तो पूरी बागडोर उनके हाथ में दी जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जितनी भी पब्लिसिटी हुई है, जितने पोस्टर लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, उसमें सब में सिर्फ अखिलेश और अखिलेश का चेहरा दिखाया जा रहा है जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं। और शायद इस बात से भी एक खेमा जो मुलायम सिंह जी से जुड़ा रहता है। मैं नहीं कहता कि सीधा मुलायम सिंह जी और अखिलेश में टकराव है, लेकिन होता यह है कि दोनों से जो जुड़े हुए वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, दोनों तीनों चारों पांचों से जो जुड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे पार्टी में है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे धंधेबाजों में है, चाहे गुंडे बदमाशों में है, हर जगह पे वेस्टेड इंटरेस्ट के गैंग्स बने हुए हैं। वो गैंग्स जो है वो अपनी अपनी लड़ाइयां करते हैं और इन लोगों को दबाव डालते हैं कि वो जो है दूसरे गैंग के ऊपर वार करें। तो ये जब स्थिति बनती है तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। मुझे पूरी हमदर्दी है अखिलेश यादव से कि उन्हें कभी भी ईमानदारी से खुलकर काम नहीं करने दिया गया। बिल्कुल। चलिए इसी नोट पे मैं यहाँ पर लूंगा। मुलायम सिंह जी ने शुरू से उनके ऊपर अफसर ऐसे बिठा दिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा शायद जी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद कि अखिलेश यादव के चेहरे पे चुनाव जीता गया। अखिलेश यादव शायद कुछ करना भी चाहे, लेकिन जो सत्ता का समीकरण यादव परिवार के अंदर जिस तरीके से
बैठा है या जिस तरीके से बना है, शायद चीजें कहीं पहुंच नहीं रही हैं, उलझ के रह गई, जो अब दिखने लगी हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अपने इस खास पेशकश अखाड़े में चाचा भतीजा में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच तनातनी अब बढ़ गई है और सामने आ गई है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। यहां पर सुधींद्र जी आपके पास आता हूं, एक जस्ट ट्विस्ट के तौर पे इस सवाल को लेना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब बात हो रही है कि साफ सफाई के लिए काम हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है चुनाव से ठीक पहले, मायावती का भी यानी आपकी जो सुप्रीमो उनका भी ये तरीका रहता था कि अपने कई अफसरों को, कई मंत्रियों को, कई करीबियों को हटाती थी। तो क्या उसी लाइन पर अगर यहां पर अखिलेश कर रहे हैं पार्टी के अंदर या कुछ और ऐसी गतिविधि हो रही है, तो क्या उसको उसी तरह नहीं देखना चाहिए बना इसके कि दोनों में कोई झगड़ा है? देखिए, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश को एकदम फ्लॉप साबित कर दें चुनाव के काफी समय पहले, और इनको हटा के कोई एक नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसी परिवार के अंदर बहुत बहस हो रही है कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो जमानतें जब्त होंगी कैंडिडेट्स की। इसलिए शिवपाल यादव खुद एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और क्योंकि मुलायम सिंह जी ने दर्जनों मौके पर, जैसे अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया है, दोनों लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिनों से ये कोशिश थी कि इनको एक फ्लॉप मुख्यमंत्री के तौर पे ला दिया जाए ताकि चुनाव के काफी समय पहले इनको हटा दिया जाए, जिसकी कोशिश जारी है। मैं समझता हूं कि अब वो और गर्म होती जा रही है जब उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके लोगों को जो है पार्टी से निकाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस चुनाव में मैं आपको इटावा के बारे में बतला दूं, कई दर्जनों स्थानों पर उन्होंने एक दूसरे के परिवारों के लोगों को हराया भी है। तो फिर इस युद्ध को बहुत तेजी से तो शरद जी क्या मुलायम सिंह यादव परिवार के मुखिया के तौर पर इस स्थिति को समझ नहीं रहे, क्योंकि वो ना तो शिवपाल के साथ जा रहे और ना ही अखिलेश यादव का समर्थन कर पा रहे हैं। उनके समर्थन के बिना अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो बने नहीं होंगे। तो क्या मुलायम सिंह यादव कैसी भूमिका में इस समय, क्या देख नहीं रहे चीजों को? देखिए, मुझे लगता है कि वो अजीब के इशारों पे हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और क्यों कंफ्यूज में, सब बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े जमीनी नेता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कभी मतलब कोई आप सोचिए, यहां तो ये कहा जाता है कि बेटे का करियर रूइन करने में सबसे ज्यादा रोल उनका है, और उसकी वजह ये है कि वो कभी कुछ बोल देते हैं, कुछ भी। मतलब आपको अपने बेटे को बेटे की तरह ट्रीट करना है, मुख्यमंत्री की तरह नहीं करना है तो घर में करिए। पब्लिकली अगर आप किसी चीफ मिनिस्टर को रन डाउन करेंगे, उसको आप आपकी हैसियत से आपको जो कुछ कहना है घर में कह सकते हैं, पब्लिकली अगर आप करेंगे तो मुख्यमंत्री की साख गिरेगी। और वो ही हो रहा है। अब तो लोग अब कहने लगे कि साहब देखो, तो शाहिद सिद्दीकी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के इशारे पे ही होगा। शाहिद भाई अब क्या कहना चाह रहे हैं? मुलायम सिंह अपने ही बेटे को अब इशारे पे ना होगा, नजरअंदाज कर रहे हैं। वो नजरअंदाज करते हैं, कभी हो गया उनको, मुझे नहीं लगता है कि वो इतने सीरियसली लेते हैं। कभी कुछ बोल दिया फिर निकल गया। तो शाहिद जी कह रहे हैं कि वही करा रहे हैं। शाहिद क्योंकि रहे पार्टी में, क्या कहना चाह रहे हैं शाहिद? कंफ्यूज्ड हैं वो। नहीं, वो पार्टी को जो मैसेज दे रहे हैं उससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी शुरू से डबल माइंड में रहे हैं। उनको ये लगता था कि वो अखिलेश को बिठा तो देंगे लेकिन असल बागडोर उनके हाथ में रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। ये पहले भी हमने बहुत बार देखा है। एक जमाने में अरुण नेहरू जो है वो समझते थे कि राजीव गांधी की बागडोर हाथ में रखेंगे, और जब नहीं आई तो उसी अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच टकराव हुआ था और पार्टी के अंदर बहुत कुछ कलह हुई थी और वो छोड़ के गए थे और वीपी सिंह बाहर निकले थे। तो अभी भी उसी तरह का मुलायम सिंह जी असल में शुरू से ही अखिलेश को चाह भी रहे हैं और नहीं भी चाह रहे हैं। मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश के, लेकिन उन्हें नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी गुंजाइश कुछ है नहीं। वो जो है बिल्ली एक सपने वाली बात हो गई है। हालांकि अखिलेश ने पिछले दिनों में खुश करने के लिए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनवाएंगे। अखिलेश ने कहा, जबकि अखिलेश को भी मालूम है कि कहीं दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। तो छोड़िए, जो चल रहा है ये खेल, क्या उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी इनके हाथ से चली जाएगी? मुलायम सिंह जी जो है, मुलायम सिंह जी खुद शामिल है। अगर मुलायम सिंह जी न
होते तो इस तरह से खुलेआम अपने मुख्यमंत्री को आप डाउन करें, एक बार नहीं बार बार करें और अपनी मर्जी के अफसर उस पर थोपें, उसकी मर्जी से काम ना होने दें। मुलायम सिंह जी बहुत एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं, तो कहीं उनके भी मन में है कि मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए। चलिए एक बात बेटे के बीच सत्ता तो ऐसी चीज है, पिता पुत्र में ही ये अंतर विरोध हो गया सत्ता का। बेटा होता, सत्ता जो है सत्ता होती है जी, पिता पुत्र में ही सत्ता का अंतर होती है। चलिए, सत्ता किसी को नहीं देखती। जी जी, चलिए मुझे यहाँ बातें कपोल कल्पनाएं हैं। जी एक ब्रेक लेना होगा, जिन्हें दीपक जी कुछ कह रहे हैं, पर एक छोटा ब्रेक लूंगा, समय थोड़ा कम है, तुरंत लौट के आता हूं और फिर दीपक जी आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। हम बात कर रहे हैं यूपी में यादव परिवार के अंदर चल रहे घमासान की, जहां अखाड़े में चाचा भतीजे यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी उतर गए हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है। दीपक जी, अब वक्त है कि हम आपसे ले, सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन आपका कमेंट ले। आप बार बार कह रहे हैं कि कपोल कल्पना है, लेकिन अगर यही बात आप थोड़े दिन और करेंगे तो फिर वो वाकई में कल्पना ही रह जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपके हाथ से चला जाएगा। आप मानते क्यों नहीं कि वाकई में फ्रैक्शंस हैं परिवार के अंदर, लोगों के अंदर, और ये दिक्कत है पार्टी के लिए, सरकार के लिए भी? जो चीज है नहीं उसे कैसे माना जाए? पूरा का पूरा विपक्ष विपर्य एक मनोरोग होता है, उसका शिकार है। मैं स्पष्ट कर दूं, जहां राम मनोहर लोहिया जी और परिवारवाद के संदर्भ की बात आई थी, क्या स्वेटलाना प्रकरण पे लोहिया जी ने नहीं कहा था कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य से या किसी पद से इसलिए वंचित करना गलत है कि वह किसी का पुत्री या किसी का पुत्र है? अखिलेश का संघर्ष है, अखिलेश का अनुभव है और अखिलेश ने डिलीवर किया है। सिर्फ मुलायम सिंह जी का बेटा होने के नाते उनके अखिलेश की डिलीवरी पे तो कोई शक कर नहीं रहा है, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत जल्दी एक मेट्रो लेकर आने वाले हैं और काम नहीं करने दे रहे आप उनको। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, बिल्कुल काम करने दे रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब मोदी मैजिक म्यूट हुआ तो उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी पूरी के पूरी तरीके से जीती है। न बसपा के पास कहने के लिए कुछ है, न भाजपा के पास कुछ है। कांग्रेस तो कब की पिक्चर से गायब हो चुकी है। तो एक चंदू खाने से खबर ला दी कि यादव परिवार में घमासान। अरे कैसे घमासान हो सकता है? नेताजी से ज्यादा शिवपाल सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी के लिए पिता की भूमिका निभाई है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका साक्षी हूं और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जी कुछ कह रहे हैं शरद जी, कुछ कह रहे हैं, जर्रा इसका साक्षी है। नहीं, दुख नहीं है, आप दुख ना करें, आप दुख ना करें। समाजवादी पार्टी ये अपना दुख जाहिर कर चुके हैं कई दफे। के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, बेचारे। कौन जाहिर कर चुका है? कोई जाहिर नहीं किया है। सार्वजनिक रूप से जो नेताजी ने मुख्यमंत्री की आलोचना, मैं जानबूझ के आलोचना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन दीपक जी, वह उनका लोकतांत्रिक कर्तव्य। लेकिन दीपक जी, मुख्यमंत्री को उन्होंने आगाह किया। सारी बातें सबके सामने हैं, किस तरह से अफसर बदले जाते हैं, किस तरह से आपके लोगों को निकाला जाता है, और अब ये गिरफ्तारी इस तरीके से, फिर गिरफ्तारी के बाद छोड़ भी दिया, तो ये बातें किस चीज का संकेत है और कैसे संकेत चाहिए आपको? देखिए, जिन्हें निकाला गया वो जितने अखिलेश जी के थे उतने ही शिवपाल जी के हैं, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि उनका कोई जुड़ाव। चलिए, क्योंकि समय की कमी है, आखिरी रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पर शाहिद सिद्दीकी के पास आऊंगा। शाहिद जी, दीपक जी अभी कुछ और ज्यादा इससे कह नहीं सकते, कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन 2017 को देखें तो ये स्थिति आपको कहां जाती हुई दिख रही है? फाइनल कमेंट। नहीं, ये स्थिति तो अभी तो जल्दी है कुछ कहना, लेकिन जमीन पे तो ये नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा है तेजी के साथ। अब ये जो जंग है इससे कितना नुकसान होगा, ये जो टकराव है कितनी खुलकर आएगी, ये सारी चीजें देखने की हैं। और जहां तक इस तरह के टकराव की बात है तो हमने महाभारत में भी देखा, कोई नई बात नहीं है। सत्ता ऐसी कड़वी चीज है कि ये भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। हमने देखा कि औरंगजेब ने क्या किया था और किस तरह से अपने भाइयों के साथ क्या हुआ था। तो बड़ी हैरानी की बात नहीं है इस तरह का टकराव। और जहां पर पूर्ण सत्ता मिल जाए, अगर इनको पूर्ण बहुमत न मिला होता तो शायद इतना टकराव ना होता। लेकिन यूपी में पहली बार समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला, समय समाप्त हो रहा है, तो अब सबको लगा कि अब तो हम हमेशा के लिए आ गए हैं। जी, शायद तो छूट मिल गई है कुछ भी करने के लिए। जी, तो वो
उसका नुकसान इनको ज्यादा हुआ है। और ये ऊपर नहीं है लड़ाई, ऊपर से नीचे तक गुट बन जी गए बिल्कुल, हैं। एक कंफ्यूजन फैल गया है और अगर ये गुटबाजी जल्दी दूर नहीं हुई, ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो शायद इसका लंबे अवधि में खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हम भी देखेंगे कि आगे क्या होता है, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। मेट्रो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जमीन के ऊपर। जी जी जी, लेकिन शहरी बातें हैं ये। जी, समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। फिर इस बहस को लेकर आएंगे, कुछ और चीजों के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे यूपी की बातें गर्म होने वाली है, वहां की सियासत गर्म होने वाली। 2017 सबको दिख रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नमस्कार।